नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही एक ऐसा है जो संविधान को ताक पर रखकर कुछ अधिकारी आज देश के अंदर पता नहीं वो देश को चलाने का काम कर रहे हैं, पता नहीं देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। देश का संविधान एक ऐसी शक्ति है हमारे देश के अंदर कि हर अधिकारी को, हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को अधिकार देता है कि वो इस देश के अंदर आज़ादी से सांस ले सके, आज़ादी से अपनी बात रख सके, आज़ादी के साथ अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सके। लेकिन आज देश के अंदर एक ऐसा अजीब सा माहौल बनता जा रहा है कि आज देश के संविधान के द्वारा चुनिंदा लोगों को पीटा जा रहा है। अब देखिए, जैसे पंचकुला 3 सेक्टर में जो सरपंचों के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। वो जनता ने चुने थे, जनता ने उन लोगों को चुना था और वोट के माध्यम से चुना था, क्योंकि वोट के माध्यम से ही आज सरकार चल रही है। जो माननीय श्री प्रधानमंत्री जी, जो आज नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, वो वोटों के माध्यम से बने बैठे हैं। लेकिन आज उन सरपंचों के ऊपर जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों ने लाठियां बरसाई है, ऐसे तो कोई किसी जानवर को भी नहीं मारता। किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोगों के साथ इतनी बर्बरता से उनके साथ अत्याचार किया गया, उनके साथ लाठियां इतनी बुरी तरीके से बरसाई गई कि जैसे वो इस देश के नागरिक नहीं हैं, या इस देश का कानून या इस देश का संविधान उनको अधिकार नहीं देता है कि वो यहाँ बैठकर अपनी मांगों को रख सकें। तो साथियों, कितना गलत हो रहा है इस देश के अंदर। जब हम एक प्रधान को चुनते हैं, एक मंत्री को चुनते हैं, एक सरपंच को चुनते हैं, लेकिन आज उन चुनिंदा लोगों के ऊपर देश का एक अलग से कानून काम करता है कि किसी को भी, चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, जैसे करनाल में हुआ था, चाहे आज ये जैसे सरपंचों के साथ जैसे अभी पंचकुला में हुआ है, तो बहुत गलत हो रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है। कौन से अधिकारी हैं, कौन सा एक्ट है जो उनको वहाँ बैठने से वो ज़मीन उनकी गंदी हो रही है कि उन सरपंचों को वहाँ से उठाना था? तो क्यों हो रहा है इस देश के अंदर? इस देश के अंदर क्या आज अपने अधिकारों के लिए अपनी बात रखने का किसी को कोई हक नहीं है? क्या आज अपनी बातों को, एक चुनिंदा व्यक्तियों को भी अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? तो एक आम जनता के साथ ये पुलिस अधिकारी या ये ऑफिसर लोग या ये आला अधिकारी जो बैठे हैं, वो आम जनता के साथ क्या करेंगे? जो कुछ चंद लोगों को जनता चुनती है। आज देश की सरकार भी जनता के द्वारा चुनी गई है, लेकिन उन लोगों ने चुनी है, लोगों ने उन सरपंचों को चुना था। तो लेकिन आज इस देश के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि अपनी बात रखने के लिए भी डंडे खाने पड़ रहे हैं? तो मेरे भाइयों, ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। करनाल के अंदर अब उन सफाई कर्मचारियों के साथ क्या हुआ, ठीक है, ये सरपंच हैं, इन सरपंचों के साथ क्या हुआ, तो बहुत गलत हो रहा है यार। ये समझ में नहीं आ रहा, ये कौन सा अलग से अधिकार है इन अफसरों को कि लोग अपने डिमांड या अपनी बात या अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकते। तो सिर्फ क्या है, सोचने की, समझने की और सिर्फ काम करने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब तो फिर आगे से ये लोग तो सरपंची में नहीं उठेंगे, जो उठना चाहते हैं वो नहीं उठेंगे, जो चाहते हैं हम राजनीति में जाएं वो राजनीति में नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब तो फिर तो वही लोग राजनीति में रहेंगे जो आज राजनीति में ऊपर पदों पे बैठे हैं या देश को चला रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। देश का बेड़ा गर्क होता जा रहा है, देश के लोगों का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। तो ये बहुत गलत हो रहा है। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि संविधान अधिकार
उन पुलिस वालों को डंडे मारने का भी देता है। संविधान अधिकार उन सरपंचों को बैठने का भी देता है। संविधान अधिकार उन लोगों को भी देता है जो इन लोगों को आदेश देते हैं। तो संविधान उन लोगों को भी के लिए भी होना चाहिए जो इन लोगों को, देश के नागरिकों के ऊपर लाठी बरसाने का काम करते हैं। ये बहुत गलत है। तो मेरी इन शब्दों के साथ जय भीम। समझें, सोचें और जागें और संविधान को बचाएं, तभी हम सब बच पाएंगे। वंदे मातरम।